back to the channel. We are going to start exercise 3.3. Here comes question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. अब यहाँ पर इसने हमें खुद ही मेंशन कर दिया कि यहाँ जो हमने चीजें लिखी है ना ये पूरे करो और प्रॉपर्टी और डेफिनेशन बताना किसके साथ साथ, बट वो हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी, वैल्यूज निकलेंगी, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में हर एक प्रॉपर्टी हर जगह पे मेंशन करके आना जहां पर भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। उसने हमें दिया है AD। अब सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया था। नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाकर देख लो इंट्रोडक्शन में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो यहाँ पर देखो AD हमें ये दिख रहा है AD इज इक्वल्स टू BC होगा। क्यों? AD is equals to BC because opposite sides of a parallelogram are equal। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई है, नहीं देखी है तो प्लीज अभी जाकर देख लो, क्योंकि इससे आपको उससे और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमारा हुआ AD is equals to BC because opposite sides of a parallelogram are equal। एंगल DCB, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DAB। एंगल DAB वाई? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब एग्जाम में जैसे मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ना, प्लीज वहां पर ऐसे मत लिख कर आना, फुल फॉर्म में लिख कर आना कि एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट होते हैं और ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। OC इज इक्वल्स टू, अब ये देखो OC इज इक्वल्स टू, अब ये सबसे बड़ी बात है, डायगोनल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स OC इज इक्वल्स टू OA होगा। व्हाई? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals bisect each other and hence diagonal bisect each other into two parts, into half। या आप बस ये भी लिख कर आओगे ना diagonals bisect each other तो भी आपका काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं कट होंगे वहां पर भी। सो OC is equals to OA। why? because diagonals bisect each other। now measurement of angle, ये M का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ऑलवेज मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is always 180 डिग्री। क्लियर हुआ? यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, चाहे एंगल D प्लस एंगल A हो प्लस एंगल A प्लस एंगल B हो, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, कुछ भी हो, वो उनका सम क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स का 180 डिग्री हमेशा। सो हमारी ये वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा है, बाकी सारी वीडियोस में भी हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 1 बाय 1 इसलिए करा रही हूँ कि आप लोगों को एक एक मेथड, एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। एक रिवाइज ले लेते हैं। AD इज इक्वल्स टू BC किया बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल DAB किया है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। OC इज इक्वल्स टू OA किया है बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। Then measurement of angle DAB plus angle CDA is equals to 180 degree because sum of adjacent angles of a parallelogram is always 180 degree। So हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।